Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says which one of the following is a mismatched pair. So इस question के लिए जो हमारा की concept है वो है pollen grains. So pollen grains के बारे में यहाँ पे बताया गया है. So हम लोग find out करेंगे एक एक करके इन choices के बारे में. सबसे पहले first choice में दिया गया है, A part में दिया गया है storage of pollen grains at -196 डिग्री सेल्सियस. अब हमने देखा है कि जो पोलन ग्रेन्स है कुछ प्लांट्स के अंदर उनकी जो वाइबिलिटी पीरियड है वो बहुत ही कम होता है. वाइबिलिटी पीरियड का मतलब कि उसके बियॉन्ड वो जर्मिनेट अगर वो स्टिग्मा के ऊपर गिर भी जाते हैं तब भी जर्मिनेट नहीं करेंगे. तो कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट जो क्रॉप प्लांट्स है हमारे जैसे वीट और राइस, इनका वाइबिलिटी पीरियड अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30 मिनट्स है. मतलब 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर ये स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं तो ये जर्मिनेट करेंगे, अदरवाइज ये नॉन वाइबल हो जाएंगे. तो ऐसे केसेस में इतने इंपॉर्टेंट जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं इनके लिए हम लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए भी क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करनी पड़ती हैं. सो इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करना पड़ता है. और ये पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने की टेक्निक को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज कर रहे हैं. क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके हम लोग अप्रोक्सीमेटली 196 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वहां पे अटेन कर रहे हैं. सो ये है अंडर लिक्विड नाइट्रोजन और हम इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि हम इसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज कर सकें. तो ये करेक्ट पेयर है. नेक्स्ट दिया हुआ है पोलन एलर्जी कैरेट ग्रास. तो जो पोलन एलर्जी है वो बहुत ही कॉमन एलर्जिक डिसऑर्डर है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है ह्यूमन. और इसके लिए जो कैरेट ग्रास का नाम यहाँ पे दिया गया है उस कैरेट ग्रास को हम पार्थेनियम बोलते हैं. और ये एक कॉमन टेरेस्ट्रियल वीड है, सबसे ज्यादा कॉमन टेरेस्ट्रियल वीड है. जहाँ पे भी एम्प्टी लॉन्स एरियाज पड़े होंगे वहां पे ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. तो इसके जो पोलन ग्रेन्स है ये एलर्जिक पोलन ग्रेन्स है और ये रीजन बन सकते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं. तो ये भी एक करेक्ट मैच है. अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं. यहाँ पे सी पॉइंट में दिया गया है कैस्मोगैमस. सो कैस्मोगैमस का मतलब है ओपन बायसेक्सुअल फ्लावर्स है. कैस्मोगैमस आर ओपन बायसेक्सुअल फ्लावर्स और इन ओपन बायसेक्सुअल फ्लावर्स में नेचुरली एक्सपोज्ड एंथर्स और स्टिग्मा होते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे ये फ्लावर बिल्कुल ओपन है और इसके एंथर्स और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हैं. अनलाइक जो दूसरे टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिसको हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं जो कि बंद होते हैं, क्लोज होते हैं और उनके अंदर वो एक्सपोज नहीं होते. अब यहाँ पे ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है. दैट मीन्स ये करेक्टली मैच्ड है इसके साथ. अब हम देखते हैं डी ऑप्शन. डी ऑप्शन में दिया गया है जीनोगेमी. जीनोगेमी होती है क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो पोलन ग्रेन आ रहा है वो जेनेटिकली बिल्कुल डिफरेंट पोलन ग्रेन है. दैट मीन्स डिफरेंट प्लांट से होगा. तो ये सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगेमी बोलते हैं. सो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंपल से स्कीमेटिक डायग्राम के साथ. यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है एंड हमारे पास दूसरा प्लांट है उसका भी ये फ्लावर है. तो यहाँ से पोलन ग्रेन है जो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब चले जाते हैं तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी बोलते हैं. सो लेट्स मार्क दिस एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज ये मिसमैच्ड पेयर यहाँ पे दिया गया है. सो D is the right answer for this question. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.